नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। जो काम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को करना चाहिए वो काम अब चिराग पासवान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान इकलौते ऐसे नेता हैं जो सत्ता में रहने के बावजूद भी जनता के सवालों पर चुप नहीं रहते हैं, चाहे वो सवाल सरकार को कटघरा में ही क्यों ना खड़ा कर रहा हो। देखिए, बिहार में इन दिनों सुशासन को लेकर भी सवाल है, सरकार के कई ऐसे फैसले जिसको लेकर जनता में आक्रोश है। ताज़ा मामला पंचायती राज विभाग मंत्रिपरिषद की बैठक, जिसमें मुहर लगी कि अब बिहार सरकार पंचायत सरकार को यह राइट देती है कि वो अपने पंचायत पर टैक्स लगाए। मतलब कि अब हर एक गांव में, हर एक घर पर, चाहे वो गरीब का घर हो या फिर अमीर का घर हो, सब पर टैक्स लगाया जाएगा। न सिर्फ घर पर, पानी पर भी टैक्स लगेगा, जो पानी आप नल जल योजना के तहत पीते हैं। साफ सफाई का जो कचरा गाड़ी घूमता है, आपके टोला आपके वार्ड में जाता है, उस पर भी टैक्स लगेगा। होर्डिंग पोस्टर पर भी टैक्स लगाया जाएगा, दुकान पर भी लगेगा। जो ज़मीन कमर्शियल होगा उस पर भी टैक्स पंचायत सरकार लगाएगी। मतलब टैक्स का जनता पर इतना बड़ा भार दिया गया है। ऑलरेडी जनता कई माध्यमों से सरकार को टैक्स देती है, इसके बावजूद भी अब सरकार और कितना ज़्यादा टैक्स वसूल सके इसकी पूरी कोशिश में लगी है। मतलब जनता पर पहाड़ जैसा जो है टैक्स का अंबार खड़ा करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। ऑलरेडी पहले से जनता टैक्स देते देते थक चुकी है। हर एक सामान में टैक्स, हर जगह टैक्स, इसके बावजूद भी इस तरीके का फैसला लिया गया है। और इन सब चीज़ों के बावजूद नेता प्रतिपक्ष कहाँ है तेजस्वी यादव, किसी को मालूम नहीं। बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रही है। यहाँ तक कि राजधानी पटना में अपहरण कर लिया जा रहा है। 6 दिनों तक पुलिस उस व्यक्ति को खोज नहीं पा रही है। सुशासन फेल है। भ्रष्टाचार का तो छोड़ ही दीजिए, कहना ही नहीं है कुछ। इतने सारे मुद्दे हैं, इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब हैं, विदेश घूम रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता जरूर हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका में गाहे बगाहे चिराग पासवान जरूर खड़े नजर आते हैं। कोई भी मुद्दा हो, जनता के सवाल पर चिराग इकलौते ऐसे नेता हैं जो चुप नहीं रहते हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर याद है ना? चिराग पासवान की बिहार से लेकर दिल्ली तक उनकी सरकार है। इसके बावजूद भी मजबूती के साथ चिराग पासवान ने विरोध किया था। और न सिर्फ विरोध किया उस फर्जी इनकाउंटर का, बल्कि भरत तिवारी के परिजन से वो मुलाकात भी किए, अमित शाह से मुलाकात किए कि जो बिहार में जो हुआ है वो कहीं से सही नहीं है। नालंदा की घटना को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, खुद परिवार से जाकर मिले। मतलब जो काम तेजस्वी यादव को करना चाहिए बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर, वो काम चिराग पासवान कर रहे हैं। विरासत की राजनीति दोनों व्यक्ति कर रहे हैं, चिराग भी तेजस्वी भी। फर्क बस इतना है कि तेजस्वी यादव संघर्ष नहीं करते हैं और करना भी चाहते भी नहीं है। चिराग शुरुआती दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। पिता की मृत्यु के बाद जो परिवार और पार्टी के अंदर जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, आप सभी लोगों ने देखा। परिवार भी टूटा, पार्टी भी टूटा, सब कुछ छीन लिया गया। इसके बावजूद भी खुद के संघर्ष के बदौलत चिराग कमबैक किए हैं। नाम वही है, रामविलास पासवान की विरासत, लेकिन चिराग का उसमें बड़ा योगदान है, क्योंकि चिराग पासवान ने संघर्ष का रास्ता चुना, संघर्ष किए, अपने मुद्दों की राजनीति किए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में वो चुनाव लड़े, जो चाहे उतना सीट उनको मिला। और यही कारण है कि आज की तारीख में सांसदों की संख्या देख लीजिए, विधायक की संख्या देख लीजिए, खुद केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार में 2 मंत्री हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद भी चिराग आज भी उतना ही मजबूती से सरकार से सवाल पूछते हैं। जो जनता का मुद्दा होता है उस पर बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते हैं, चाहे कुछ भी हो। जनता का सवाल है, हम पूछेंगे। और चिराग पूछते हैं, सरकार में रहने के बावजूद भी। अंजाम क्या होगा उसकी परवाह नहीं है। जनता का जो सवाल होगा उस पर हम खरा उतरेंगे, जनता के साथ खड़ा रहेंगे। आपने टैक्स के मसले पर भी देखा, चिराग पासवान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। एयरपोर्ट पर कल आते वक्त उन्होंने कहा कि रेवेन्यू का दूसरा माध्यम हो सकता है, लेकिन जनता से इस तरीके से टैक्स वसूला जाए, घरों पर टैक्स लगाया जाए, ये कहीं से सही नहीं है। चिराग पासवान ने विरोध किया, एनडीए में रहते हुए, सरकार में रहते हुए विरोध किया।
और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चिराग इकलौते ऐसे नेता हैं जो सरकार में रहने के बावजूद भी जनता के मुद्दों पर चुप नहीं होते हैं। आमतौर पे अगर आप देखेंगे, आमतौर नहीं, मैक्सिमम मामलों में चिराग अपवाद हो सकते हैं, अपवाद है चिराग। 99% नेता सरकार में रहने पर जो है वो जनता के मुद्दों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि भाई अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा करेंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं नेता। चिराग ऐसा नहीं सोचते। अगर चिराग ऐसा सोचते तो भरत तिवारी के घर नहीं जाते, चिराग ऐसा सोचते तो नालंदा नहीं जाते, चिराग ऐसा सोचते तो कल जो बयान उन्होंने दिया है घरों पर टैक्स को लेकर विरोध जो जताया है वो नहीं जताते, क्राइम अनकंट्रोल को लेकर जिस प्रकार से उनका तेवर होता है वो नहीं बोलते। और ये बताता है कि चिराग पासवान इन सब चीज़ों का परवाह नहीं करते हैं। जनता का सवाल है, उस पर मौन नहीं रहेंगे। जनता हमसे उम्मीद करती है, वो उस उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जनता ने नेता विपक्ष की भूमिका में बैठाई है कि सरकार की कमियों को उजागर कीजिए, सरकार जो गलती करे उसे पकड़िए और उस पर जमकर सवाल पूछिए। लेकिन उस मापदंड पर तेजस्वी यादव दूर दूर तक खड़े उतरते नहीं दिख रहे हैं। बिहार में जब भी कोई आपदा आए, बिहार में जब भी कोई इस तरीके की हाहाकार की स्थिति आए, जब बिहार में जनता के अंदर आक्रोश दिखे, नेता विपक्ष लापता हो जाते हैं। बांकीपुर में चुनाव है, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कोई मतलब नहीं है तेजस्वी यादव को। हालांकि जनता सब देखती है, जनता सब देखती है, इसीलिए तेजस्वी यादव 25 सीट पर आ गए। राजनीति पार्ट टाइम नहीं है, राजनीति फुल टाइम सेवा है। और जो राजनीति में पार्ट टाइम करेगा काम, वो उनका वही हश्र होगा। चिराग आज सत्ता में है, इसके बावजूद भी देख लीजिए क्या अभी भी वो संघर्ष करते हैं। कई दफा आरजेडी के अंदर खुले मन से नेता कहते हैं कि हमारे नेता लोगों से नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। आज की तारीख में चिराग तेजस्वी में चिराग ज़्यादा अच्छा स्थिति में है, खुद केंद्रीय मंत्री है, बिहार में 2-2 मंत्री बनाए हुए हैं, 19 विधायक उनके पार्टी के। इसके बावजूद भी चिराग बहुत आसानी से लोगों से मिलते हैं, जनता के मुद्दों पर सवाल पूछते हैं अपनी ही सरकार से, परवाह किए बगैर कि इसका अंजाम क्या भुगतना होगा। तो ये फर्क है। विरासत की राजनीति कई लोग हैं, लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत होना चाहिए कि कैसे अपने आप को स्थापित करें। तेजस्वी बार बार फेल हो रहे हैं और यकीन मानिए तेजस्वी जिस रास्ते पर हैं, अगर वो अपने आप को नहीं सुधारे, बदलाव अपने आप में नहीं किए, तो फिर 25 से 5 सीट पर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।